अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे यूनिट 9 द मैजिक लव। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 46। क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे। यूनिट नंबर 9 है द मैजिक लव। यूनिट नंबर 9 लेसन 1 लिसन एंड स्पीक, रीड द डायलॉग। डैन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मम, वी आर मेकिंग प्लान्स फॉर टुमारो। डैड, we are planning to go to the hills for the day. Emma, can't we go to the sea instead? Then we can go swimming. Dad, the sea is too far away. Dan, but Bridge North, isn't it? We could go there. Sandra, yes, why don't we go to the Bridge North? Dan, yes, let's go to the country park near Bridge North and do something. अब डैन जो है वो आके मम्मा और पापा से पूछते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तो वो उनको बताते हैं हम लोग हिल्स की तरफ जो है वो आउटिंग का प्लान कर रहे हैं। तो ही आस्क देम कि हम लोग सी साइड की तरफ जाते हैं, बट वो कहते हैं कि सी साइड जो है वो दूर है। तो एमा उनको कहती है तो हम लोग जो है वो ब्रिज नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। सैंड्रा भी जो है वो अपनी उसको कंट्रीब्यूट करती है कॉन्वर्सेशन को कि हम इस तरह से जो है वो उसमें जाके तो स्विमिंग कर सकते हैं। Dad, we could do some shopping on the way. Mom, shall we have a barbecue for lunch? Dad, that sounds okay to me. What else do we need? Mom, food, water, cold drinks and something to play with. Dad, what time shall we set off the morning? Mom, let's leave at 9 o'clock, then we can have a long day there. Dad, okay, at 9 o'clock we'll be off. तो उनकी प्लानिंग जो है वो उधर पार्क की तरफ जाने की हो जाती है कि ब्रिज नॉर्थ की तरफ हम सब चलते हैं, वहाँ पे हम स्विमिंग भी करेंगे। वहाँ पे वो बारबेक्यू की प्लानिंग करते हैं और 9 बजे का टाइम वो सेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन, व्हाट आर दे गोइंग। तो वेयर आर दे गोइंग, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहीं पे लिख लेंगे दे आर गोइंग टू ब्रिज नॉर्थ। ठीक है। व्हेन आर दे गोइंग, दे आर लीविंग एट 9 o'clock। व्हाट आर दे टेकिंग, दे आर टेकिंग फूड, वाटर, कोल्ड ड्रिंक एंड समथिंग टू प्ले। ठीक है, यहीं पे आप आंसर लिख लें, ये आपको कॉपीज़ के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट पेज जो 47 है ये आपने होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, पेज नंबर है 48। क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे। यूनिट 9 लेसन 3 रीडिंग द मैजिक लव। कवर द टेक्स्ट एंड लुक एट द पिक्चर। Can you tell what the story is about? Read the story and answer the question. What did Mark find at the fair? Where did he lose it? ठीक है, तो स्टोरी पढ़ने के बाद हमने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, उसको क्या मिला था फेयर में यानी मेले में, और उसने वो कहाँ खोया। तो मार्क फाउंड इट ऑन अ स्टॉल एट स्कूल फेयर। द ग्लव वाज लेइंग अमॉन्ग सम हैट्स। ठीक है, यानी कि ग्लव मिला था उनको। He picked it up and looked at the first finger was green and white, the second finger was blue and purple, the third was yellow and brown, and the fourth finger was blue and red. The thumb was black and white. What a strange glove, thought Mark, and there's only one. He tried it on. It fitted perfectly and his hand began to feel nice and warm. अब उन मार्क को जो वहाँ पे ग्लव मिला था उसकी हर जो फिंगर है उसके कलर डिफरेंट थे। जब उन्होंने पहना तो वो उनको पूरा आ गया, और लेकिन उन्होंने दूसरा ढूंढा तो उनको नहीं मिला, लेकिन उनका हाथ जो वो पहनने के साथ गर्म हो गया और ही सेड दैट इट इज़ फिटेड परफेक्टली। यू कैन हैव दैट ग्लव, सेड द स्टॉल कीपर, देयर इज़ ओनली वन, सो आई कैन सेल इट। So I can't sell it. Mark kept it on all afternoon and soon discovered what gloves could do. When he reached home, he put on his gloved hand to open the front door, but before he could touch it, the door flew open. What a strange thing, Mark thought. अब जो स्टॉल कीपर था उसने बोला कि मैं जो है ये एक ही ग्लव है मेरे पास, तो मैं इसको बेचूंगा नहीं। लेकिन फिर भी मार्क ने जो वो पहने रखा, जब वो घर आया तो उसको पता चला कि ये तो एक स्ट्रेंज सा ग्लव है कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे किया, दरवाज़ा जो है वो खुद ब खुद ही खुलता चला गया। ही एंटर्ड द हाउस एंड वॉक टूवर्ड्स अ विंडो टू ओपन इट एंड हिज हैंड वॉज पॉइंटिंग एट द विंडो एंड द विंडो ओपन। अब वो घर में अंदर गए और विंडो खोलने के लिए उन्होंने हाथ को पॉइंट किया और विंडो जो है वो खुल गई, उनको खोलनी नहीं पड़ी। मार्क क्लोज हिज फिंगर टाइटली एंड द विंडो क्लोज्ड अगेन। अब उन्होंने टाइटली जो है फिंगर को क्लोज किया और विंडो जो है वो क्लोज हो गई है। वाओ, व्हाट एल्स कैन इट डू, Mark thought. There were some toys all over the floor of his bedroom.
Mark pointed his gloved hand at the toys and flew back onto the shelves on the toy cupboard. उन्होंने सोचा इसके अलावा ये और क्या कर सकता है, तो ज़मीन पे कुछ टॉयज़ पड़े हुए थे। उन्होंने क्या किया कि पॉइंट किया उनको सारे टॉयज़ को उस कबर्ड के ऊपर जहाँ पे वो टॉय शेल्फ पे पड़े हुए होते हैं। इन द इवनिंग मार्क डिस्कवर्ड एन एक्सीलेंट ट्रिक एज ही रीच्ड आउट his hand to take out his homework. His books flew off his school bag and his exercise book opened all by itself, then up and quickly wrote all the correct answers and drew a picture at the bottom of page. ठीक है, अब उन्होंने अपने होमवर्क के साथ क्या किया, उन्होंने पॉइंट किया और जो मैजिक लक की वजह से वो सारी बुक्स और कॉपीज़ जो हैं वो खुद ही निकला, उनका होमवर्क करेक्ट आंसर के साथ लिखा गया और वो बहुत खुश थे और उनका सारा जो है वो नीचे पिक्चर भी बन गई साथ ही मैजिक से ही। मार्क हैड द बेस्ट वीक ऑफ हिज स्कूल लाइफ। ही स्कोर्ड टॉप मार्क्स इन द क्लास। ही स्कोर्ड 5 goals in a football match. He scored 40 points in a basketball, but by the second week Mark began to feel bored. He always succeeded and didn't have to try. अब जो है फर्स्ट वीक उनका बहुत ही जो है वो सक्सेसफुल गया। 5 goals की उन्होंने बॉल में और हर टेस्ट में जो है उन्होंने टॉप मार्क्स लिए, लेकिन वो सेकंड बोर में उनके साथ सेकंड वीक में उनके साथ बोर हो गए कि अब उनके पास मेहनत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर नंबर 49 पे आ जाएंगे। ऑन थर्सडे मार्क डिसाइडेड नॉट टू गो टू स्कूल। इट वाज एन अ हॉट डे एंड ही वांटेड टू गो स्विमिंग। आई स्कोर्ड टॉप मार्क्स इन आल टेस्ट दिस वीक, ही थॉट, सो आई टेक अ डे ऑफ। थर्सडे को उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने जो है वो सारे वीक में इतने अच्छे मार्क्स लिए, तो एक दिन मुझे छुट्टी करनी चाहिए, ये बहुत गर्मी है, मैं ना आउटिंग के लिए जाऊँगा, स्विमिंग के लिए। He pointed his gloved finger into the air and immediately flew up in the sky and towards the sea. When he saw a sandy beach, he pointed his finger down the landed on the sand. All the day long he lay under the trees and ate delicious mangoes and bananas. I would like today to go on forever, he said to himself. At that moment his gloved hand moved. This is strange, he thought. The glove has been uncomfortable all the week, but now my hand is feeling icy cold. He decided to go for a swim, so he took off his shirt and the glove and laid them on the sand. अब वो जो है उन्होंने पॉइंट किया हाथ जो है हवा में कि वो उड़ के जो है वो वहाँ चले जाएंगे सी साइड के ऊपर। जैसे उन्होंने देखा कि सैंडी बीच है, उन्होंने हाथ को नीचे की तरफ पॉइंट किया और वहाँ पे उतर गए। और उन्होंने जब गर्मी लगी तो उन्होंने कपड़े भी अपने उतारे और साथ में उन्होंने ग्लव भी उतार दिया कि अब मैं जो है स्विमिंग करूँगा। While he was swimming, he was surprised to see a monkey walking along the beach. It stopped and looked at Mark's class. "Oh no," said Mark. "I hope." He ran out of the water towards the monkey, but the monkey picked the glove and put it on his hand. The monkey pointed its finger up into the sky and flew into the air. "Oh no," cried Mark. "How shall I get home?" अब जब वो स्विमिंग कर रहे थे तो वहाँ पे उनको एक मंकी नज़र आया, तो उनके कपड़ों के पास था। वो जल्दी जल्दी भागे आए कहीं उसने मेरा ग्लव तो नहीं पहन लिया। जैसे वो भाग के आए उन्होंने देखा कि मंकी जो है वो तो हवा में उड़ चुका है, तो वो घबरा गए कि अब मैं घर वापस कैसे जाऊँगा। सो इफ़ यू सी अ सैड बॉय वॉकिंग टूवर्ड्स द टाउन, यू विल नो हिम to be Mark, and don't be surprised if you see a monkey flying through the sky and wearing a colored glove on its hand. तो अब अगर आपको रोड पे कोई उदास परेशान सा लड़का चलता हुआ नज़र आए तो आपने घबराना नहीं, वो मार्क होंगे जिन्होंने अपना ग्लव लूज़ कर दिया है। और अगर आपको कोई मंकी भी उड़ता हुआ नज़र आए तो आपने सरप्राइज़ नहीं होना, वो उनका ग्लव लेके भाग गया है। पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब हमारे पास ये 6 सेंटेंसेस हैं, इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में बताना है कि फ़र्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। मार्क लॉस्ट द ग्लव 6 पे आएगा। मार्क फाउंड अ ग्लव नंबर 1। Mark took the glove off number 5। Mark did well in class number 4। Mark discovered that it was a magic glove 3। Mark put the glove on number 2। ठीक है, इसका सीक्वेंस ये होगा। अब इनको सीक्वेंस से पढ़ते हैं। Mark found a glove, Mark put the glove on, Mark discovered that it was a magic glove, Mark did well in the class, Mark took off the glove, Mark lost the glove। ठीक है, इस तरह से ये स्टोरी बन जाएगी। रीड द सेंटेंसेस, राइट T for true and false for F for false, change the false to make them true। Mark paid the stall keeper very little money for the glove।
फॉल्स है क्योंकि उनके पास एक ही ग्लव था और उन्होंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया था। मार्क ओपन एंड क्लोज विंडो बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग हिज हैंड। ट्रू। Mark succeeded at all kinds of things when he wore the glove. True. Mark's second week with the glove was better than the first week. False. Why? Because he has lost his glove. Mark went swimming into a swimming pool. False. He went to the seaside. Mark took the glove but off because his hand was too hot. True. सॉरी ये फॉल्स है, ठीक है ये फॉल्स है क्योंकि उनका हाथ जो है वो टू कोल्ड था और उन्होंने सोचा कि अ मंकी एस्केप विद द ग्लव। ट्रू।